चलिए सचिन, सचिन कहाँ गया? चलिए दीजिए, बुक में बुक दो ना, देखो देखिए सबसे पहले 8.1 अगर शुरू करने के लिए बोले होंगे तो इसके लिए एक फार्मूला लिखवाए होंगे। फार्मूला अगर आप लोग को याद है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कत है आप लोग के साथ, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है, पहला हमने ऑलरेडी पहले इसका डिफिनीशन पढ़ाकर इसके बारे में जो भी मतलब एक होता है इंफॉर्मेशन वो पूरा लिखवा दिया है। अब यहाँ पे ये बात समझना है कि इसका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो बनेगा कैसे। 8.1 का अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा, तो देखिए ध्यान देना है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B जो है ना वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का वो है। कह रहा है AB इक्वल टू 24 है और BC इक्वल टू 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। एक बात जान लीजिए कि इसमें साइन A बोला है और कॉस A बोला है। कॉस थीटा बोला रहता है, साइन थीटा बोला रहता तो उसका अलग मान आता है, लेकिन यहाँ पे साइन A बोला है, कॉस A बोला है, और 2 नंबर क्वेश्चन में साइन C बोला है और कॉस C बोला है। तो सबसे पहले हम याद रखिएगा, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन बनाने चल रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। यहाँ हो जाएगा A हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा B और यहाँ हो जाएगा C। और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री है। कितना? समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा कि ये हो गया, और इसमें बोल रहा है A, B और C हो गया। उसके बाद बोल रहा है AB के मान जो है ना वो 24 है। कितना है? 24 सेंटीमीटर है ना।
और उसके बाद बोला है ना कि बीसी का मान 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने के लिए हम आपको ऑलरेडी पहले से ही अभी यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमको पहले एसी के मान निकालना होगा। किसका? एसी के मान निकालना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ एक नंबर है लिख देंगे, दिया गया त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्या है? देखिए त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी है जो एक जिसमें ए बी के मान कितना दिया है? ए बी के मान दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। तथा दिया है, तथा दिया है तो उसमें दिया है बीसी के मान दिया है, बीसी इक्वल टू कितना है? 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि एसी के मान इसमें नहीं दिया है, यानी कोण के मान नहीं दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा एसी, एसी इक्वल टू नॉट, माने इसका मान नहीं दिया है तो इसको मान निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले पाइथागोरस के फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। पाइथागोरस क्या, किसका फॉर्मूला? पाइथागोरस। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे। और यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय का होता क्या है? कोण होता है। क्या होता है? कोण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर हो जाता है, प्लस में हो जाता है आधार स्क्वायर, ठीक है ना, आधार स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, अगर नहीं समझना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। कोण जो है बाबू देखिए, कोण जो है ये होता है, कोण क्या होता है? एसी है। और एक बात याद रखिएगा, ए बी जो है ना ये लंब है, और बीसी जो है बेस है, बेस जिसको आधार बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है? कोण, कोण का मान नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एसी स्क्वायर इक्वल टू। एक बात याद रखिएगा कि इसको हाइपोटेनियस भी बोला जाता है, तो एच भी आप शो कर सकते हैं, लेकिन आप एसी ही रख लीजिए। यहाँ लंब के मान कितना दिया है? तो 24 दिया है, तो 24 के स्क्वायर प्लस में कर देंगे आधार, आधार का स्क्वायर कर लेंगे, जो कि यहाँ हो जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 24 में 24 से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 576 आएगा, लेकिन गुणा करके आप लोग देख लीजिए क्योंकि गुणा कर लेना बहुत जरूरी है। 16 हो जाएगा और ये 9 96 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 है, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 576 हुआ ना जी। तो यहाँ लिख देंगे कितना? 576, और फिर प्लस में लिख देंगे। एक बात याद रखिएगा, 7 में इंटू कर लेना है, यानी 749 कर लेना, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू, इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और 9 5 के 14 मतलब 15 के 5 हो जाएगा, और 4 और 7 11 एक 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा कितना? एसी, अब यहाँ पे ए जो स्क्वायर है ना वो आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एसी इक्वल टू आएगा कितना? तो भाई सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। अब वर्गमूल, अगर वर्गमूल अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हम निकाल कर भी आपको दिखा रहे हैं 625 का, जो कि यहाँ से सबसे पहले 5 से ही कटेगा, 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से कटने वाला नहीं है, 4 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 होगा ना जी। अब 5 दूना 10, 50 25 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 से कट जाएगा कितना? 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 मर्त में, फिर 5 से कट जाएगा 1 मर्त में, कोई दिक्कत
नहीं। अब क्या करना है, आपको जोड़ा लगा लेना है। जोड़ा, ये जोड़ा लग रहा है, फिर ये जोड़ा लग रहा है, और जो जोड़ा लग जाएगा उसमें से एक निकाल लिया जाता है। जैसे कि यहाँ 5 × 5, तो यहाँ हो जाएगा AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5×25। तो यहीं पे आप लिख दीजिएगा कितना, 25। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, AC का मान कितना हुआ, 25 हुआ। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि क्वेश्चन में कहा है कि यदि AC के मान आपका आ गया, AC के मान कितना आया, 25 आया है, 25 आया ना जी, 25 आ गया, AC के मान 25 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें बोला क्या है। अब इसमें बोला है कि साइन A और कॉस A का मान निकालना है। किसका किसका, साइन A और कॉस A का मान निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे यहाँ पे अब, और यहाँ लिखेंगे 1 नंबर। 1 नंबर में लिया दिया है क्या चीज है, साइन A दिया है, और फिर बोला है कौची, कॉस A का मान निकालने के लिए, ठीक है ना। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो चीजें पूछेंगे आपको बताना पड़ेगा। नहीं बताइएगा तो आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुके हैं, और नहीं बताइएगा तो मुझे भी गुस्सा आता है और आपको भी आता है। तो याद रखिएगा लोग, यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना होता है, P/H होता है। P/H लिखवाया है ना जी, तो P/H लिखवा दिए हैं, और फिर कोमा डाल दीजिएगा। इसका कितना होता है, B/D कितना होता है, H होता है, B/H होता है, ठीक है ना। दोनों के एक के बार में आंसर देख लेते हैं कि दोनों के एक, मैंने पहले का ही में दोनों के दिया है, तो हम फॉर्मूला है, फॉर्मूला से थोड़ा सा भी छेड़खानी कीजिएगा, आंसर नहीं आएगा। अब हम आपको बताएंगे कि देखिए यहाँ पे बोला है, कौची बोला है, A का मान निकालने के लिए बोला है। और A का मान निकालने के लिए एक ही तरीका है कि बाबू देखिए, सबसे पहले एक बात जान लीजिएगा, अदर टीचर लोग क्या बताते हैं कि बाबू देखिए, ए जो है ना, अगर ए पूछा है तो सामने वाले को पी मानेंगे। तो ए के सामने क्या है, ये हो जाता है बीसी, या बीसी को पी मानेंगे। तो हम पी नहीं मानेंगे, हम आपको बताएंगे। देखिए ये जो समकोण त्रिभुज जो बनाया है, आप एक बात याद रखिएगा कि ऐसे है ना, तो ऐसे इसको रख देंगे। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना है, 24 है ना, और ये कितना है, 7 है ना कि नहीं। आइए दिया है कितना, 25 दिया हुआ है। तो 25 का मतलब नहीं है, 25 से कोई मतलब मत रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहा है कि सी के मान सॉरी ए के मान निकालना है। तो ए के मान निकालने के लिए क्या करना होगा, ड्राइंग को आपको पलट देना होगा। पलट दिए तो 7 कहाँ आ गया, पी पर आ गया, और ये जो है वो बी पर आ गया। आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ पे देखिएगा पी के मान कितना हो गया, तो पी के मान यहाँ पर रखेंगे कौन सी, 7 है ना, तो 7 रख देंगे। और एच की जगह पर क्या रखेंगे, 25 रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 25 फिर कोमा। और एक बात याद रखिएगा, बी बोला है तो बी अब ये नहीं होगा। ड्राइंग में देखिए बी के मान कितना होगा, 24। यहाँ क्योंकि ड्राइंग ऐसे था और ऐसे पलटेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, 24 बाई में कितना, 25 लिख देंगे। आपका आंसर यही दिया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए अदर टीचर लोग आपको क्या समझाएंगे ना कि देखिए ए वो है ना बाबू, इसके सामने पी मान लेना है, सी पूछेगा तो इसको मान लेना है, ऐसा। हाँ, कर चेंज नहीं होता है, मैंने सी पूछेगा तो इसको मानना है, और बी ए पूछेगा तो इसको मान लेना है, ठीक है ना। तो अब याद रखिएगा कि क्या बता रहे हैं बाबू, 2 नंबर में क्या दिया है, साइन सी दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, साइन सी लिख देंगे, और फिर कोमा डाल देंगे कितना, कॉस है ना, तो कॉस सी। और यहाँ साइन सी के मान यही देख लेंगे, पी बाई कितना एच होगा, और इसका कितना होगा, बी बाई एच। और यहाँ पे कितना लिख देंगे, इसका आंसर पी का मान कितना लिखेंगे, 24 के 24। इसमें ड्राइंग को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी क्योंकि आप यहां से भी देख सकते हैं सी के सामने क्या है, पी। तो पी का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और एच के मान कितना हो जाएगा, 25। फिर कोमा बी का मान कितना हो जाएगा, कितना होगा, 7 होगा ना, तो 7 लिख देंगे, और एच के मान कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे 25 कर लेंगे, हमारा फाइनल ये भी आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही करके इस पूरे क्वेश्चन, ये पूरा चैप्टर बन जाएगा। जितना इसमें क्वेश्चन दिया है ना, पहले पाइथागोरस के फॉर्मूला लगा कर अब बाकी का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद बाकी का आंसर आ जाएगा। चलिए आइए बेटी, हो गया।
खुश। आप ध्यान दीजिए सभी लोगों को, पहले बताते रहे, आप लोग को दूसरा बनाकर घर से लेकर आना है, ठीक है? क्योंकि 8.3 यानी हाइड्रोजन दिया है, आज जिसका मान नहीं दिया उसका मान पाइथागोरस को लगा के निकाल लीजिएगा, और यहाँ पे मान रहकर उसका बना लीजिएगा। तीसरा भी बन जाना चाहिए, चौथा भी बन जाना चाहिए, पांचवा भी बन जाना चाहिए, और छठवा हम बनाएंगे कल। एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, और ये 2, 3, 4, 5 अगर नहीं बना, सही सही सबका नहीं बना होगा, गलती आंसर सुनो, आंसर अगर नहीं आया होगा तो उसका जिम्मेवारी हम है। लेकिन अगर गलती हुआ, जैसे मान रखने पर जैसे 14 की जगह 15 रखा गया, तो वहां पे बुखार आपका उतार देंगे, ठीक है? तो दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, छवा हम बनाएंगे, सातवां हम बनाएंगे। सातवां भी अगर तुम लोग बनाओगे तो बन जाएगा, पांचवा आठवां भी बन जाए, नौवा भी बन जाएगा, लेकिन बनाओगे तो, लेकिन हम बनाएंगे, कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना? इस एक्सरसाइज को कर लीजिए, इसको एक चीज में लिख लीजिए, घर से बना कर लेकर आना है। बताइए कोसेक थीटा का बताइए। हाँ, एच पी होता है, खरा। टेन थीटा का मान बताइए। पी भी होता है, पी बटा खरा। कॉट थीटा का मान बताइए। बीपी होता है। सेक थीटा का बताइए। सेक थीटा, हाँ, बी बटा नहीं, एच बटा बी। कॉस थीटा का मान बताइए। कॉस, हाँ, बी बटा क्या खरा है, बी बटा एच। टेन थीटा का बी बटा पी बटा बी। कौन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कौन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कौन स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और कोई फॉर्मूला लिखवाया था? उधर है। त्रिकोणमिति का अर्थ बताइए। तीनों गुणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। इसको उत्पत्ति ठीक भाषा से। तो फॉर्मूला तुमसे पूछो, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा कोसेक थीटा का मान बता दीजिए। एच बेटा एच पी होता है। टेन थीटा का मान बताइए। एच बेटा पी नहीं बोले, एच बेटा पी बोले, एच बेटा पी बोले, तुरंत चेंज करने के में अच्छा लगता है। बताइए टेन थीटा का कितना होता है? पी बटा बी। पी बटा बी। कॉट थीटा का मान बताइए। बी बटा बी। सेक थीटा का बताइए। सेक थीटा के एच बटा बी। साइन थीटा का पी बटा एच। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बटा पी, एच बटा पी। पाइथागोरस को बताइए। कौन स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? और इसको पार्टिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। इसमें तो 6 पूछे थे तुमसे ना। कट के बताओ, कट थीटा के। कट थीटा के बी बटा पी। लास्ट एक क्वेश्चन बता के दे जाओ, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रि का अर्थ क्या होता है? त्रि का गोनों का अर्थ? गोनों का अर्थ गोनों के कोण। कोण। मेट्री का? मापन।
नहीं पढ़े हो, हम आपको पता कैसे देगा? ये कौन सी भाषा से लिया गया है? ये शब्द किस भाषा से लिया गया है? त्रिकोणमिति किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, गणित, ग्रीक भाषा से।